बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिव्य पुरुष के मिलन से दिव्य हुआ प्रकाश, अनहर ध्वनि गूंजती भई, पूर्ण हुई मन आस। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, इस शब्द में संत महापुरुषों ने गुरुमुखों को, सेवकों को फरमाया है कि जो अपने इष्ट देव को अपने मन में रखते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो उनकी हर रोज ही बसंत ऋतु है। उनके लिए हर रोज ही बसंत है। जब बसंत आता है तो देखो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, खुशियां ही खुशियां होती हैं, हर तरफ रौनकें ही रौनकें होती हैं, मौसम खुल जाता है। तो ऐसे ही जो भी अपने इष्ट देव को अपने मन के अंदर बसा रखता है, तो उसका हर रोज ही बसंत है, क्योंकि उसको हर वक्त ही खुशियां चारों तरफ से मिलती हैं और उसका मन प्रसन्न रहता है। जैसे आप देखो किसी भी धार्मिक स्थान पर जाओ तो वहाँ पर आपको जाके कितनी खुशी होती है। आप किसी तीर्थ पे जाओ, वहाँ जाके कितनी खुशी होती है आपको। तो इसी तरह आप अपने इष्ट देव को अपने मन में जब बसाते हो तो आपको हमेशा खुशी और खुशी रहेगी। जो अपने इष्ट देव से मन में नहीं बसाता, जो उसकी प्रेयर नहीं करते, तो ये संसार के अंदर देखो हर आदमी जो भी उसका इष्ट देव है, अपने इष्ट देव को मन में बसाओ। ये मनुष्य का मतलब ही यही है। ये देह जो हमें मिली है इसीलिए मिली है कि हम उस परमात्मा की प्रेयर करें और संसार के इधर उधर झंझटों से बच के अपना जीवन जो है वो सफल करें। हम अगर किसी एक दूसरे के पीछे लग गए, अगर मनमुख बन गए, उनकी बातों पे आ गए, तो हमारा जो जीवन है वो सब ऐसे ही चला जाएगा संसार की चीज़ों में। तो आखिरी टाइम के ऊपर हमें पछताना पड़ेगा। एक कथा सुनाता हूँ। एक बादशाह था, राजा। वो अपने वजीर के साथ सैर करने के लिए गया। जब आ रहा था तो उसका रास्ता बदल गया। उन्होंने बोला चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। अब जो रोज आते थे वो दूसरे रास्ते से आए तो वहाँ पर एक संत महापुरुषों की कुटिया थी। अब संत महापुरुष बाहर बैठकर मिट्टी के मकान बना रहे थे। तो बादशाह ने पूछा कि भाई महात्मा जी आप क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगे कि हम ये मकान बना रहे हैं। वो कहते हैं ये कहाँ के है मकान, किस लिए बना रहे हो? उन्होंने बोला महात्मा जी ने फरमाया कि ये जो मकान है ये स्वर्ग के मकान हैं, आपको जो चाहिए वो आप खरीद सकते हैं। अब उस राजा ने वजीर के साथ सलाह की, भाई चलो कुछ ना कुछ तो हम खरीद ही लेते हैं। तो वजीर ने बोला राजा क्या करना है, ये तो सब मिट्टी के मकान है, स्वर्गों के मकान तो स्वर्गों में ही होते हैं, तो ये स्वर्गों के थोड़ा है, ये तो सब मिट्टी के हैं। राजा ने कहा चलो कुछ नहीं है तो कुछ तो ले ही लो। जब राजा ने वहाँ से उसको पूछा भाई ये मकान, वो कहता है ये जो छोटा मकान है ये 500 रुपये का है, और जो जिसके आगे आंगन है वो 1000 रुपये का है, और जो 2 मंजिला है ये 5000 रुपये का है। जो आपको लेना हो ले लो, जो आपकी खुशी हो। तो वजीर ने राजा को बोला राजा मिट्टी के मकान है, इन फकीरों के चक्कर में क्या पड़ना, अगर आपकी इच्छा है तो चलो ले लेते हैं, इसको बोलो 500 रुपये वाला दे दो। अब वो 500 रुपये वाला मकान ले लिया। जब लेके तो वो चले गए। जब बादशाह राजा रात को सोया तो उसने स्वप्न में क्या देखा कि मेरी मृत्यु हो गई है मेरी मृत्यु हो गई है और मैं स्वर्ग में चला गया हूँ। और स्वर्ग में जब गया तो देखता है कि वहाँ पे चलता 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 कई मकान बने हुए हैं, कोई 2 मंजिला है, कोई आंगन वाला है, कोई कैसा है। अब जाते जा रहा था तो एक आदमी ने बोला कि राजा साहब
आपका ये मकान है, आप यहाँ पे रहेंगे। तो राजा ने जब देखा, कहता है ये तो वही मकान है जो महात्मा जी नीचे बना रहे थे, जो हमने खरीदा था 500 रुपये में। ये तो बहुत छोटा मकान है, मैं इसके अंदर कैसे रहूँगा। काफ़ी कुछ सोचते सोचते उनकी नींद खुल गई। जब नींद खुल गई तो सुबह उठ के तो फिर वो जो राजा था वो संत महापुरुषों की कुटिया में चला गया और बिना वजीर को साथ लेके ही नहीं गया, अपने आप अकेला ही चला गया और संत महापुरुषों को कहने लगा कि महाराज मुझे और मकान चाहिए। तो संत महापुरुषों ने बोला कि अब तो टू लेट हो गया है, देर हो गई है। अब आपको वो कल के जितने मकान बनाए थे वो तो बिक गए, अभी तो और कोई है ही नहीं। अगर आप उस वक़्त ले लेते तो ले लेते। तो ये देखो वो समय जो है निकल गया। जब हम संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमें नाम देते हैं। अगर हम नाम को अपने मनमुख नहीं गुरुमुख बन के अगर वो नाम को, इष्ट देव को मन में बसा लेते हैं, वो नाम को जपते हैं, तो हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाता है। अगर हम ये दुनिया के चक्कर में, जैसे लोग बोलते हैं यार इधर क्या जाएगा, उधर क्या जाएगा, इधर चलो उधर चलो, तो ये संसार के चक्रों में पड़ के तो हम मनमुख बन जाते हैं, तो हम अपना आगे का टाइम भी जो है वो खराब कर लेते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने देखो हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए हैं। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। हमारे संत महापुरुषों ने हमारे लिए 5 जो नियम बनाए, वो कहते हैं विश्वास के साथ आप इसको करो, अपने इष्ट देव को मन में बसाओ और सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा। आप 5 नियमों का पालन करोगे तो आपका लोक और आपका परलोक सुखी हो जाएगा। आप देखो श्री अनंतपुर में जाते हो तो वहाँ जाके आपको क्या लगता है, वो सचखंड है। वहाँ पे कितने कितने महल बने हुए हैं, कितनी वहाँ जाके आपको खुशी मिलती है। आप अपने घर बार परिवार सबको भूल जाते हो वहाँ जाकर। तो ऐसे ही ये सचखंड संत महापुरुषों ने, क्योंकि वो साक्षात भगवान का रूप हैं और संत रूपों में उन्होंने अवतार लिया है, अवतार लेके ये संसार में आए हैं, तो उन्होंने ये सचखंड आपको ये दुनिया के लिए दिखाने के लिए बनाया है कि देखो इसको आप देखो। तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत आपके लिए और जगह है, सिर्फ उनके लिए जगह है जो गुरुमुख हैं, जो अपने इष्ट देव को मन में धारण किए हुए हैं, उनका सिमरन करते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उनके हुक्म में चलते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं। जो भी करते हैं उनका लोक और उनका परलोक जो है दोनों सुखी हो जाता है। तो हमें इस संसार के अंदर मनमुख नहीं बनना, गुरुमुख बनना है। जब भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले, चलते फिरते उठते बैठते घूमते कहीं पे भी हों, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम सिमरन करना है। जितना ज़्यादा नाम सिमरन करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास धन की कमाई इकट्ठी होती चले जाएगी। हम संसारिक चीज़ों में जो लगे हुए हैं, ये संसारिक चीज़ें जब हम भजन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें हमारे पीछे पीछे अपने आप आ जाएंगी। आप कभी देखो दिन में चलो तो आपका जो साया होता है, आप कभी अपने साए को पकड़ने की कोशिश करो तो क्या आप पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। तो जब आप उसके अगेंस्ट हो जाते हो तो साया आपके पीछे पीछे आ जाता है। तो हम ये जो संसारिक चीज़ों के पीछे पीछे घूमते हैं, इसके अंदर हमें सिवाय दुख और परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलता। जब हम भगवान का भजन करते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे पीछे पीछे अपने आप ही आ जाती हैं। हमें संसार के काम तो करने हैं, ऐसा नहीं है कि हम काम छोड़ दें तो ये सब अपने आप आ जाएगा, ऐसा नहीं है। संसारिक काम भी करते रहो और इसके अंदर फंसना नहीं है उस जाल के अंदर। बस ये सोचो कि मेरा फर्ज है ये काम करना है और भजन करना है। संसारिक काम भी करते रहो तो इसलिए हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाएगा। अगर जैसे स्टेज होती है, एक रामलीला की स्टेज होती है, स्टेज में क्या होता है, अब कोई हनुमान बना होता है, कोई रावण बना होता है, कोई लक्ष्मण बना होता है, कोई और बना होता है।
तो जितने भी सब होते हैं, पर उनको अपना पाठ जो है, बस उनको ये पता है कि मैंने ये स्टेज के ऊपर पाठ करना है। अगर वो पाठ अपना अच्छा पाठ करते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अगर वो पाठ अपना सही ढंग से अदा नहीं करते तो लोग तालियां मार देते हैं। तो ऐसे ही हमें संसार के अंदर रहकर, अगर बाप का ओहदा मिला है तो बाप का करो, बेटे का मिला है तो बेटे का करो, औरत का मिला है तो औरत का करो, बहन का मिला है बहन का करो, फ्रेंड का मिला है फ्रेंड का करो। कहने का मतलब ये है कि ये संसार जो है ये एक स्टेज है, इसके ऊपर जो भी तुम्हें यहाँ पे काम मिलता है उसके मुताबिक आप अपना पूरा पूरा उसका उस स्टेज के ऊपर करो, ताकि दुनिया आपकी हंसी नहीं उड़ाए। और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, संसारिक चीज़ों में नहीं फंसना। बस ये स्टेज समझ के तो इसका काम अपना पाठ अदा करो और संसार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, ताकि आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी और तुम्हें आपको भी बहुत खुशी होगी। जब आप शरीर छोड़ोगे तो आप सीधा ही उस सचखंड को जाओगे, तो आप अपने मन में बड़े खुशी खुशी स्माइलिंग फेस से उस ज्योत के अंदर ज्योत लीन हो जाओगे। 84 लाख योनि से बच जाओगे, क्योंकि 84 लाख योनि में सिर्फ दुख ही दुख हैं, उसके अंदर सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हमें ये दुखों से हमें कौन, संत महापुरुष ही बचा सकते हैं। उनकी चरण शरण में जाने से, उनका नाम लेने से, उनके हुक्म में चलने से ही हमारी कल्याण है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके हुक्म की पालना करनी है, ताकि हमारा लोक परलोक सुखी हो जाए और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज सारी संगत को बहुत बहुत प्रेमी महात्मा जी के जन्मदिन की फिर दोबारा खूब खूब मुबारकबाद है। आप सब खुश रहो, तंदुरुस्त रहो और संसार के सुख भोगते हुए ये दुनिया का सफ़र करो। बोलो जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय।